की वीडियो में हम बात करेंगे एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन के कंपैरिजन के बारे में कि इसमें से कौन सी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है या फिर किन कंडीशंस में होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है या फिर एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो किन डिसीज़ में या फिर किन कंडीशंस में ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ आप मुख्तियार पेट केयर को इंस्टाग्राम, फेसबुक और शेयर चैट पे भी फॉलो कर सकते हैं ऐसी ही वेटनरी और पेटनरी रिलेटेड वीडियोस को देखने और जानने के लिए। सो अब बात करते हैं होम्योपैथिक और एलोपैथिक मेडिसिन के कंपैरिजन के बारे में कि इनमें से कौन सी मेडिसिन ज़्यादा बेटर है या फिर किन कंडीशन में कौन सी मेडिसिन ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसकी बहुत कम डोज जो है वो आप अपने पशु को देने की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी डिसीज़ में इसकी डोज जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है, जिसमें इसे एक आसानी से आप अपने पशु को दे सकते हो। इसकी कम मात्रा की वजह से ये एक छोटे से डॉग से लेकर एक बड़ी सी गाय से लेकर एक मनुष्य तक इसकी डोज जो है वो ज़्यादातर सेम रहती है। आपको कुछ ड्रॉप्स ही जो है वो अपने पशु को देने होते हैं। इसके उल्ट जो है एलोपैथिक मेडिसिन की डोज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको ज़्यादा डोज में अपने पशु को देने की ज़रूरत होती है। अगर पशु ज़्यादा बड़ा है तो ऐसी स्थिति में उसकी डोज जो है वो और भी ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसमें पशु को देने में मुश्किल पैदा आती है। इस वजह से आपका पशु ज़्यादा डोज लेते वक्त उस मेडिसिन को वापस निकाल सकता है, जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन जो है वो वेस्ट हो सकती है। तो ऐसा जो है होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के कुछ ड्रॉप आपने पशु की जीभ को टच करने होते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी भी डिसीज़ के लिए, तो ये देने में काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। इसके अलावा जो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो सिम्पटम्स के आधार पे दी जाती है। मीन्स लक्षणों के आधार पे जो है होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा या फिर किसी कंपनी की बनाई गई होम्योपैथिक दवा जो है वो लक्षणों के आधार पे या फिर लक्षणों को देखते हुए बनाई जाती है। ऐसी स्थिति में आप जिस भी डिसीज़ की जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हो वो उसी एरिया को अफेक्ट करती है, पशु की पूरी बॉडी पे अफेक्ट नहीं डालती है, जिस वजह से आपके पशु की पूरी बॉडी में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके उल्ट जो है एलोपैथिक मेडिसिन जो है उसका एक इंजेक्शन या फिर एक मेडिसिन बहुत सी डिसीजेस या फिर बहुत से रोगों में यूज़ हो सकता है या फिर होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका एक इंजेक्शन कोई आप किसी भी ट्रीटमेंट में लगा यूज़ कर रहे हो या फिर किसी भी डिसीज़ में लगा रहे हो, ऐसी स्थिति में वो पशु की पूरी बॉडी में इफेक्ट डालता है, जिससे आपको अपने पशु की बॉडी में या किसी भी हिस्से में साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो ऑरल रूट से दी जाती है, जो आप अपने खुद अपने पशु को घर में दे सकते हो। आप किसी भी मेडिसिन को यूज़ करते हो तो उसका यूज़ जो है वो आप खुद घर में कर सकते हो। ऐसी स्थिति में जो है एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो आप ऑरल रूट, एससी रूट, आईएम रूट या फिर आईबी रूट के द्वारा दे सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आप उसको खुद घर में प्रयोग नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी एक वेटनरी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो आपके पशु को एलोपैथिक मेडिसिन के यूज़ में लेता है या फिर आपके पशु का ट्रीटमेंट करता है। तो ऐसे में जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आपको काफ़ी चीप आपको पड़ जाती है या फिर उसका खर्चा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कम पड़ता है, क्योंकि आप उसे खुद घर में यूज़ कर सकते हो। और एलोपैथिक मेडिसिन जो है जो भी आप ऑरल रूट से दे रहे हो, ऐसे में क्या होता है कि अगर आप पशु को ज़्यादा डोज दे रहे हो और ज़्यादा फोर्स से दे रहे हो, ऐसी स्थिति में अगर वो मेडिसिन जो है पशु के पेट में जाने की वजह से फेफड़ों में चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में पशु को सांस लेने में तकलीफ पैदा होती है या फिर आपकी बहुत सी मात्रा जो है वो पशु वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है होम्योपैथिक दवाइयों का बार बार यूज़ करने से भी इनका असर जो है वो एक समान रहता है। लगातार देने से कोई साइड इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता है। और एलोपैथिक मेडिसिन में किसी भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन की अगर हम बात कर लें, अगर वो लगातार दे रहे हैं या फिर बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में पशु के शरीर में इनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता जो है, रेसिस्टेंस जो है वो पैदा हो जाती है, जिस वजह से एंटीबायोटिक की ज़्यादा हमें डोज ज़्यादा हाई करनी पड़ती है या फिर कोई हाई डोज पोटेंसी का एंटीबायोटिक जो है वो अगली बार यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक हम पहले दे चुके हैं या फिर एक लगातार एंटीबायोटिक लगा चुके हैं वो हमारे पशु में उस डिसीज़ में या तो काम नहीं करता है या फिर वो उस डिसीज़ को रिकवर करने में हेल्पफुल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आप एक डोज को लगातार एक समान दे सकते हो जिसका साइड इफ़ेक्ट आपको पशु की बॉडी में नहीं देखने को मिलता।
हाँ, अब बात करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में कि एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो किन कंडीशंस में ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है या फिर बेनिफिशियल है। तो एलोपैथिक मेडिसिन का असर जो है वो पशु में कुछ ही समय में आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो वो काफ़ी धीरे से असरदायक होती है। इसी वजह से किसी भी जानलेवा डिसीजेस में आप एलोपैथी का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आप एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ आप होम्योपैथिक दवा का यूज़ कर सकते हैं ताकि सिम्पटम्स कम होने पर आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जो है वो कर सकें। अगर कोई ऐसी डिसीज़ है जो आपके पशु के लिए ख़तरनाक हो सकती है या फिर जानलेवा हो सकती है, ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है उसको एकदम से रोकने के लिए आप एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो भी असर है या फिर बॉडी पे इफेक्ट दिखता है वो बहुत ज़्यादा समय में दिखता है। तो ऐसी स्थिति में एलोपैथिक एक बेनिफिट देती है कि आपके पशु में उस डिसीज़ के खिलाफ लड़ने में ज़्यादा समय नहीं लेती है या फिर एक तेज़ी से पशु को रिकवर करने में हेल्पफुल होती है। तो ऐसे में जो है आप एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही आपको लगता है कि आपका पशु जो है वो रिकवर हो रहा है या फिर उसके सिम्पटम्स जो है वो कम हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ अपने पशु को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इनमें से कौन सी मेडिसिन ज़्यादा बेटर है। होम्योपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन दोनों तरह की दवाई जो है वो अपने अपने कई कारणों से बेटर हैं, लेकिन आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए पशु को रिकवर करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ जो है वो जरूर कर सकते हैं। जैसे ही एलोपैथिक मेडिसिन देने से पशु की सेहत जो है वो रिकवर होने लगे, ऐसी स्थिति में आप एलोपैथिक मेडिसिन देते समय साथ में जो है होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। या फिर सिम्पटम्स कम होने पे जैसे आपको लगता है कि आपका पशु रिकवर होने लगता है, ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो, जिससे दोनों तरह की मेडिसिन जो है वो अपनी जगह पे बेटर है। आप जिन कंडीशंस में आपको लगता है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन से हमारा पशु जो है वो रिकवर हो सकता है, ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। और जो मेडिसिन आपको लगता है जो भी डिसीज़ जो है वो ज़्यादा हमारे पशु के लिए जानलेवा है, जो खतरनाक है, तो ऐसी स्थिति में आप एलोपैथिक का यूज़ करें बिना किसी देर के या फिर बिना किसी सोचे समझे से आप एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ जो है वो कर सकते हो अपने पशु में। तो ये थी हमारी वीडियो होम्योपैथिक और एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में कि आप कौन सी मेडिसिन किस डिसीज़ में या फिर किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हो या फिर कौन सी ज़्यादा बेटर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी ही वेटनरी और पेटनरी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड शेयर चैट पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।